आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करके देश को नहीं बचा सकते। अब तो सर मोदी नाम की गारंटी मिल रही है देश में लोगों को। गारंटी जब मिल ही गई थी तो 15 लाख कहाँ चला गया, काला धन कहाँ चला गया? सब लोगों को निमंत्रण मिल रहा है सर कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगा रामलला का, वहाँ पर निमंत्रण मिल रहा है। आप जा रहे हैं कि नहीं अयोध्या सर? मेरी तो कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है जाने की वहाँ, मतलब क्या कहते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं ना सर? हम मनुष्य हैं, मनुष्य में भरोसा रखते हैं। हम किसी धर्म में भरोसा नहीं रखते, धर्म कोई भी हो, और वह धर्म उस धर्म। बिहार में पिछले 3 से 4 दिनों के बीच सियासी घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदला है। पहले ये बात सोशल मीडिया सहित कई न्यूज़ चैनलों पर आई कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं ललन सिंह। अंततोगत्वा आज दिल्ली में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब इस पर कई तरह के कयास और अटकलें तेज हो गई है। जहां एक तरफ इस पूरी घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजद के प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़ करके देख रहे हैं। आज इसी घटनाक्रम पर हमारे साथ बातचीत करेंगे तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एचओडी, पूर्व में रहे और विधान परिषद के चुनाव लड़े कोसी निर्वाचन क्षेत्र से, डॉक्टर योगेंद्र महतो साहब। बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, घटनाक्रम को समझेंगे और नीतीश कुमार का क्या है अगला मुहिम और क्या है अगली चाल, उस पर मुखर तरीके से हम राय लेना चाहेंगे, टिप्पणी लेना चाहेंगे। सर, आज तो दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हम सब के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाली ये खबर आई कि नीतीश कुमार ने फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लिया। चूँकि ये कहा जा रहा था कि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले शायद कर्पूरी ठाकुर के जो साहबजादे हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलेगा, लेकिन इस तरह से नीतीश कुमार खुद रख लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग दिया जा रहा है, या फिर राजद के साथ जो गठबंधन हुआ था सरकार चलाने की, उससे कहीं ना कहीं एक नई चीज़ें उत्पन्न होकर के दिखाई दे रही है? आप कैसे देखते हैं सर? नीतीश कुमार को समझना मतलब आसान काम नहीं है, मुमकिन है, नामुमकिन? नामुमकिन है। और इतने बार अल्टी पल्टी मारते रहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगला कदम इनका क्या होगा। और लालू जी हंसते हंसते कहते भी हैं कि नीतीश जी के पेट का जो पेट है वो पेट में दांत है, जिलेबी की तरह सब कुछ है। तो क्या नीतीश कुमार ने मात दे दिया लालू यादव को? अब ये है कि शाह और मात का खेल तो राजनीति में चलता ही रहता है। हाँ, अगर लालू जी ने समझौता किया था नीतीश जी से तो वह भी एक खेल ही था, शाह और मात का ही था, कि उनके जो पुत्र थे उप मुख्यमंत्री हुए और उनके मन में लालसा रही होगी कि भाई हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। तो यह सपना भी देखते ही होंगे, तो कहीं न कहीं उस तरह का अपना चाल चलते ही होंगे। और नीतीश कुमार फिलहाल मुझे ये लगता है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें बार्गेनिंग की ताकत अपने पास रहे, उनके पास अध्यक्ष रहेंगे तो बार्गेनिंग ठीक से होगा। अगर राजद प्रेशर दे रहा है कि भाई ठीक है फलना फलना जो सीट है वो आप जीत गए हैं लेकिन हमको दे दीजिए, तो इनको भी लगेगा ना भाई कि हमारा जो आदमी है वो कहाँ जाएगा। और उधर जो है बीजेपी अपना जाल लेके बैठा हुआ है कि अगर जैसे ही इधर से मछली उड़ेगी कि उनके जाल में जा कर के फंस जाएगी। इसलिए अंततः राजनीति जो है वो अब तो सत्ता वाली राजनीति है, किसी तरह से सत्ता में जाना है। जनता का क्या ठिकाना है, वो जनता ठीक है अपने तरीके से कुछ हिस्सा दे दिए, कुछ भ्रष्ट बना दिए, कुछ पैसा दे दिए, कुछ खाना दे दिए, इसी में सब कुछ चल रहा है। एक वोट की कीमत हम सब लोग जानते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे बाज़ार में बिकता है। नीतीश कुमार हमेशा से पिछड़े और अत्यंत पिछड़ों की राजनीति करते हैं। हाल ही में जातीय सर्वे करवाया, बिहार के लोगों को बताया कि आप इतनी आबादी है आपकी, उसकी इतनी आबादी है, तो कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह से
मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स किया गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ये सियासी चाल चल रही थी कि यूपी और बिहार में अगर जातीय आधारित ही खेल खेलना होगा तो हम अच्छे तरीके से खेलेंगे। तो उस प्रतिकार को, उस आक्रमण को रोकने के से पहले ही ये कप्तानी शुरू कर दिए, बैटिंग शुरू कर दिए बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार किसी भी राजनेता से ज़्यादा होशियार आदमी, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, और समाजवादी एक संस्करण, मतलब उनकी जो प्रैक्टिस है वो समाजवादियों की है, तो वो इस बात को समझते हैं। हाँ, इतना बड़ा कदम उठाना कि उन्होंने जाति जनगणना करवा दी जी, और इसका श्रेय तो खुद ले ली। हाँ, नीतीश कुमार के पास है ही, बाकायदा उन्होंने किया, करवाया। बीजेपी को भी उसमें मजबूर करवाया कि आप जो है समर्थन करिए, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। हाँ, जबकि उनके राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तमाम लोग जो हैं जातीय जनगणना के खिलाफ है। करवाना चाहते तो करवा सकते थे, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन इन्होंने करवाया, तो ये श्रेय तो इनके पास है ही। उधर लगा नरेंद्र मोदी जी को कि अगर इसी तरह से सब कुछ बढ़ता रहा तो हमारा क्या होगा। तब फिर मध्य प्रदेश में उन्होंने ओबीसी को एक नेता बना दिया। उधर जो है आदिवासी को एक जो है उन्होंने बना दिया ये राजस्थान में। हाँ, बाकायदा जो राष्ट्रपति बनी तो वो भी अपना, उपराष्ट्रपति भी जो बने वो खुद कहते हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई जाट का अपमान हो गया, जाट का अपमान होगा। उपराष्ट्रपति नहीं है वो एक जाट बन गए। तो यह जो बनावट है, बड़े बड़े पदों का जो डिटोरिएशन है वो अद्भुत है। मतलब हम बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पदों का बाकायदा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, हमको गाली दिया है, मतलब ओबीसी को गाली दिया, यानी किसी का आप आलोचना भी नहीं कर सकते। आलोचना अगर करिए तो जाति की आलोचना हो जाती है। अगर कोई यादव नेता बना हुआ है मुख्यमंत्री और अगर उसकी आलोचना होगी तो कहा जाएगा कि यादवों का ये हो गया, जाटों का ये हो गया, कुशवाहा का ये मैंने हो क्या रहा है। अब कोई आलोचना किसे करेगा? आलोचना करने का मतलब कुछ और बात हो जाती है, जाति की आलोचना। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं में अब राजनेतृत्व नहीं है। एक जो होता है फिलॉसफर टाइप का, लोग नेहरू थे, एक फिलॉसफर टाइप के जो लोग, वो चीज़ें तो अब नहीं रही है सर। सर, ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से नज़दीकी हो रही थी ललन सिंह की, और चूंकि जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की, भूमिहार का वोट शायद जदयू में कन्वर्ट हो सके, लेकिन वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जदयू के साथ नहीं हो रही थी। उस घटनाक्रम को लेकर के शायद ये ब्रेक किया गया है। देखिए, अंदर में क्या क्या बात हो रही है उसके बारे में तो मान लीजिए हम लोग कयास लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ये सच है कि जदयू के साथ, मतलब भूमिहार जाति के जो वोटर हैं वो उनके साथ नहीं है। तो ये तो लगता ही होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पीछे उनका वोट नहीं है, तो कहीं न कहीं मन में ये लगता होगा कि ऐसे लोगों को बनाया जाए जो कम से कम वोट मैंने कैच करे, कुछ ऐसा वो बनाया जाए। जैसा कि जिक्र हो रहा था कि भाई रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं उनको बनाया जाएगा, तो सिंबल के रूप में बनाया जा सकता था। लेकिन 2024 का बार्गेनिंग कौन करेगा? अगर मजबूत खुट्टा नहीं रहेगा तो कोई भी हिला डुला के चला जाएगा। इसलिए खुद से ले लिया। हाँ, इसलिए खुद से, मतलब तात्कालिक रूप से यह कदम बुरा कदम नहीं है। तो इसका मतलब यही ना आप के बातों से लगाया जा सकता है कि ये जो अटकलें हैं सियासी गलियारे में कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि चले जाएंगे, बस कुछ ही दिनों की सिर्फ इंतज़ार है। नीतीश जी बीजेपी में नहीं जाएंगे अभी, या अभी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब ये किस लॉजिक से बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा तर्क दीजिए इस पर। मुझे लगता है कि इस समय अगर बीजेपी में जाते हैं, जाति जनगणना करवा कर और इतनी बड़ी बात कहकर, बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बोल करके, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो करके जब ये जाते हैं, तो फिर बीजेपी में भी इनकी क्या हैसियत हो जाएगी, और क्या हैसियत थी। इससे पहले भी तो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद वो गए और उनको मिट्टी में मिला दिया। बाकायदा पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के वोटर ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन बीजेपी के वोटर ने नीतीश कुमार को वोट नहीं किया, तो मिट्टी में तो मिला ही दिया था। और उनके साथ रहने के बाद तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है। इसलिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा
कि तेजस्वी यादव भी सावधानी से रहें बिहार के चुनाव के लिए, कि आगे वाला जो समय आएगा वो जवान नेता का ही होगा। जो बूढ़े नेता हैं धीरे धीरे परिदृश्य से गायब होते जाएंगे, और जो समाज का समीकरण है जातियों में विभाजित है, जाति के नेता हैं। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अस्थिर से रहे ताकि जो समीकरण बन रहा है वो बिगड़ जाएगा। नीतीश कुमार को ये बड़ी उम्मीदें थी, उसकी पार्टी को उम्मीदें थी कि ये संयोजक शायद इंडिया गठबंधन का बनाया जाएगा, वहाँ भी नहीं बनाया गया, अलग अलग नेताओं का बयान आ गया। तो कहीं ना कहीं ये तो राजनीतिक अटकलें जो है, जो पूर्वानुमान है कि शायद बीजेपी में वो चले जाएंगे, तो ये तो सही साबित होने की लगभग कगार पर है सर। समता पार्टी बनने लगी थी ना, तो नीतीश जी की क्या हैसियत थी? पहला चुनाव में 7-8 सीट जीते हैं, मेहनत करते रहे, मेहनत करते करते समझौता करते करते यहाँ तक आ गए। 20 वर्ष मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। एक सेवा में मतलब जो करता है 20 वर्ष तक, वो रिटायर हो जाता है 20 वर्ष में। 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहे देश के, मामूली बात नहीं। 2 दशक तक, 2 दशक ये मुख्यमंत्री रहे। और जब पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अग्रणी भूमिका रही, तो इनको उसमें लगे रहना चाहिए। और आगे आने वाले दिन में क्या राजनीतिक रूप लेगा, क्या कहा जा सकता है? ये भी कहा जा रहा है सर कि शायद डील ये हुई थी, महागठबंधन जो बना था जदयू के साथ राजद का, तो कहा गया था कि तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, इसलिए शायद राजद की तरफ से प्रेशर किया जा रहा हो, जिसकी वजह से नीतीश कुमार असहज महसूस। चूँकि बीजेपी के नेताओं का भी यही बयान आता है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी सही तरीके से सहजता महसूस नहीं करते हैं। सीटों को लेकर के भी तो हो सकता है कि अंदर खाने में कुछ चल रहा हो। समाज में जातियाँ ही असहज हैं। मतलब बिहारी समाज में देखिएगा कि जातियों में भी असहजता देखी जाती है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। लेकिन नेता एक हो जाता है तो फिर वोट करने के बारे में सोचता है कि भाई ठीक है वोट दिया जाए। अब अंदर खाने में क्या क्या चला, क्या क्या हुआ है, ये हम लोग तो नहीं कह सकते कैसा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार में ईमानदारी का थोड़ा सा तत्व बचा हुआ है। सामान्य राजनेता की तरह उनका व्यवहार नहीं है, तो जैसे लोग करते रहते हैं उस तरह का नहीं है। अगर लालू जी से समझौता हुआ था तो ये खुलकर बोलना चाहिए, साजिश करने के बजाय, नेताओं को तोड़ने के बजाय ये बोलना चाहिए कि भाई आपसे जो है समझौता हुआ था 1 साल पहले कि हम तेजस्वी यादव को बना देंगे मुख्यमंत्री, तो आपने बनाया नहीं, तो एक दूसरी बात होती। लेकिन जब अगर पार्टी को तोड़ना शुरू करते हैं तो फिर एक दूसरी बात हो जाती है। तो अब क्या चाल हो सकती है ऐसे नीतीश कुमार की? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है जदयू का चाल और नीतीश कुमार का चाल? मुझे लगता है कि अभी जदयू और राजद, कांग्रेस और ये जो माले का सब जो है, ये सब एक साथ रहेगा। कम से कम कोई फेरबदल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि 24 तक ये रहेगा एक साथ। 24 के बाद क्या रूप लेगा नहीं कहा जा सकता। ये 5-6 महीने में ऐसा कुछ भूकंप नहीं होने जा रहा है कि सब कुछ ये हो जाएगा। लेकिन सर संयोजक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है? चूंकि अग्रणी भूमिका इसकी रही है, कारण क्या है? नीतीश कुमार जिसकी शुरुआत किए, गठबंधन में लाए, इंडिया गठबंधन बनाए, सब कुछ इसकी सबसे बड़ी भूमिका इसमें रही है। लेकिन जो सही मायने में मिलना चाहिए था इसको अधिकार, वो नहीं मिल पा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी बार बार दोहराते हैं कि हमारा तो मुख्यमंत्री जी पीएम मटेरियल है ही है। देखिए मुझे तो लगता है कि पीएम जो हैं, खड़गे को पीएम घोषित कर दिया जाए, उनको पीएम बनाया जाएगा, और नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाए। अच्छा। तो ज़्यादा मजबूती होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी दल होता है तो सत्ता के लिए राजनीति करता है। अगर कांग्रेस की हैसियत बहुत ज़्यादा होगी और छोटे छोटे दल के लोग चाहेंगे कि हम जो है प्रधानमंत्री बन जाएं, तो प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी उसी तरह का असर होगा जैसे कि इंद्र कुमार गुजराल और कई लोगों का जो हुआ है वैसे ही होगा। तो खुट्टा भी एक मजबूत रहना चाहिए। और खड़गे को अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि दलितों का एक समूह भी उसके साथ आकर्षित होगा, और एक नई बात भी जाएगी कि अभी तक कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सका है इतने बड़े देश में 75 वर्षों के बाद भी। और जातीय जनगणना का भी एक तूफान उठेगा कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है।
तो नीतीश जी पूरे मन से ये काम करते रहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, कन्वीनर नहीं बनाया गया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन इनके पक्ष में मुझे लगता है स्टालिन भी इनके पक्ष में होंगे, ममता बनर्जी भी मुझे लगता है कि शायद इनके पक्ष में हो, अखिलेश यादव भी पक्ष में होंगे। तो एक बड़ा तबका जो है इंडिया गठबंधन के इनके पक्ष में होंगे। अगर अच्छी खासी सीट आ जाती है तो उम्मीद भी कर सकते हैं। राजनीति में संभावनाओं का खेल है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि आज एकदम ब्लॉक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। लेकिन जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है उसको बड़ा करके आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो राजनीति में एक धोखा भी हो जाता है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में जो बदलाव आया है, इससे क्या बिहार में कोई सियासी, खासतौर से सत्ता जिसकी चल रही है, उसमें कोई बदलाव देखा जा सकता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से? राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा सावधान हो जाएगा, जो कुछ कर रहा होगा उसके लिए मुझे लगता है कि अंदर बाहर खाने में माफ़ी उफ़ी का भी दौर चलेगा कि उस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव को शिकस्त दे दिए हैं। शिकस्त नहीं कहें, शिकस्त मैंने सह और मात का खेल राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है, तो सब लोग अपनी राजनीति ही नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति जब कर रहे हैं तो नीतीश जी भी क्यों चाहेंगे कि बुढ़ापे में अंततः जाते जाते तेरे कुचे से निकले, मैंने क्यों चाहेंगे? तो निकलना चाहेंगे, ख़त्म तो होना ही है, इतनी उम्र हो गई है तो अब कितने दिन चलेंगे। लेकिन कोई भी अंतिम समय में सम्मान के साथ बाहर होना चाहता है। तो अच्छा सर, ये बताइए कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाने की, बहाल करने की बात होती है, तो जदयू इतना चर्चा में क्यों आता है? पूरे देश में चर्चा में आ जाता है। जदयू में चर्चा, आप शरद यादव की बात कर लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस की बात कीजिए, आरसीपी सिंह की बात करिए, सबकी बात कीजिए, सब लोग कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहे हैं। नीतीश जी ने ही पार्टी बनाई है ना, तो पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं। तो इसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी नहीं थे सर, लोक शक्ति पार्टी थी, समता पार्टी थी, जनता दल थी, तब जाकर के 30 अक्टूबर सन 2003 को जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस बड़े नेता थे, लेकिन उनका जो मास बेस था उनके अपने लिए था, वो बोर्ड को ट्रांसफ़र नहीं कराते थे। नीतीश जी जो हैं बोर्ड को, अपने जाति के बोर्ड को ट्रांसफ़र कराते रहते हैं। लालू जी तो ज़्यादा मजबूत है कि अपने जाति के बोर्ड को दूसरे में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कराते रहे। उनका जो युग था, उस युग में जिसको भी खड़ा कर दिए वो जीत के जाता था, क्योंकि उनमें वो ताकत थी। और नीतीश कुमार में भी कमोबेश ये ताकत है। जॉर्ज फर्नांडिस में ये ताकत नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भले, यहाँ तक शरद यादव में भी मतलब मास बेस्ड जो था उनका, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा बिरादरी को ट्रांसफ़र करा देंगे, ऐसा नहीं होता था। लेकिन नीतीश जी में एक वो वाला जो हिस्सा है, इसकी वजह से ज़्यादा मजबूत है, और उस ताकत की वजह से राजनीति में उनकी औकात कायम रहेगी। अच्छा, बीच में सर एक बयान आप पढ़े होंगे उपेंद्र कुशवाहा का, कि बोला कि नीतीश कुमार जी अगर इंडिया में आते हैं तो उसकी पैरवी हम करेंगे। बीजेपी के नेताओं का भी खुला ऑफर चल रहा है कि कुर्सी वो छोड़ दे, हरिभूषण सिंह बचौल ने कहा कुर्सी वो छोड़ दे, बाकी बीजेपी में आ जाए, उसका स्वागत है सर। ये ऑफर तो चलता ही रहेगा। हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, आए गए, मुझे लगता था कि वो जदयू में बने रहते तो ज़्यादा बढ़िया था उनके लिए। मैंने आज की तारीख में जो क्राइसिस चल रहा है, वो कहता है कि आने के लिए तो तैयार है शायद, लेकिन वही शर्त है कि लालू यादव को छोड़ दीजिए आरजेडी। आरजेडी में छोड़ दिया जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा बीजेपी के साथ, और बीजेपी का साथ जाने का मतलब एक दक्षिणपंथी ताकत को फिर मजबूती मिलेगी। तो इतनी राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए उनको भी कि आज की तारीख में समाज कहाँ जा रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी और क्या कहते हैं सम्राट चौधरी जी को ये पता नहीं चलता है कि समाज कहाँ जा रहा है और कैसे शोषित पीड़ित दमित है, थोड़ा जो उत्थान हो रहा है उस पर ब्रेक लग रहा है, अगर यह बात समझ में नहीं आती है तो राजनीति क्या करते हैं? तो फालतू बात है, सब कुछ चलता रहेगा। तो जो विचारधारा की जो लड़ाई है वो है, आप जो है आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करके देश को नहीं बचा सकते। जो दौर चल रहा है, अगर जो जिस तरह का नारा दिया जा रहा है, कल के दिन देखिएगा
कि दक्षिण उत्तर का भी सवाल उठ जाएगा, खालिस्तान का सवाल उठ जाएगा। अब तो सर मोदी नाम की गारंटी मिल रही है देश में लोगों को। गारंटी जब मिल ही गई थी तो 15 लाख कहाँ चला गया, काला धन कहाँ चला गया? 2024 में मिलेगा 15 लाख। तो 2024 में क्या हो 2074 में भी सब लोगों को निमंत्रण मिल रहा है सर कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगा रामलला का, वहाँ पर निमंत्रण मिल रहा है। आप जा रहे हैं कि नहीं अयोध्या सर? मेरी तो कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है जाने की वहाँ, मतलब क्या कहते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं ना सर? हम मनुष्य हैं, मनुष्य में भरोसा रखते हैं, हम किसी धर्म में भरोसा नहीं रखते हैं, धर्म कोई भी हो। और वह धर्म उस धर्म में तो नहीं रखते हैं जो एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो, वह धर्म ही नहीं है। अगर आदमी का लिंचिंग हो रहा है तो वह धर्म नहीं है। धर्म मैत्री का है, धर्म करुणा का है, धर्मशील का है, धर्म सृजन का है। अगर जिस धर्म में ये मौजूद नहीं है, चाहे जो भी धर्म है, हम उसको धर्म मानते ही नहीं हैं। कोई मतलब नहीं उसके धर्म का। धर्म बचाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं होता है। अगर हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म किसी का कत्ल कर रहा होता है तो हमको कोई प्रेम नहीं किसी से, कोई मतलब ही नहीं। अपना अपना धर्म मानिए। यहाँ तो संविधान ने सबको ये दिया है कि भाई सर्व धर्म समभाव होगा, सबके साथ प्यार होगा, अपना प्रचार प्रसार जिसका हो चलता रहेगा। लेकिन कोई धर्म बन करके हम पलना है और हम उसका सिर काट लेंगे तो आप धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक ऐसा कैसे कर सकता है? जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो ये डॉक्टर योगेंद्र महतो साहब थे जो कि कह रहे थे कि अब बिहार में सियासी बाजारों में तोल मोल का एक प्रचलन चलेगा। चूँकि अब नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी संभाली है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अब नए नए सियासी रंग रूप देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल कहा कि गठबंधन अभी टूटेगा नहीं और उम्मीद ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव अभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। फिलहाल ये घटनाक्रम इस समय तेज़ी से फैल रहा है और बिहार की राजनीति पर अलग अलग लोग सोशल मीडिया सहित टीवी चैनलों पर अपने बयान दे रहे हैं। क्या कुछ होता है अगला घटनाक्रम, हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा। फेसबुक पर पेज है हमारे, वहाँ जाइएगा, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की राजनीतिक चर्चा के लिए आप मुझे कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है चैनल के अबाउट में, वहाँ जाइए, आप मुझसे संपर्क कीजिए और राजनीतिक चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित कीजिए।